हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो अभी फिलहाल हम प्राइस एक्शन देखने वाले हैं। प्राइस एक्शन जो रहेगा लाइव में रहेगा मंडे को, लाइव के लिए, ठीक है, कि वहां से मार्केट अगर जाता है तो कहां पे जा सकता है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल भी देखो, अभी जो गैप अप गैप डाउन होगा इवेंट पे होगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन था, उसका रिजल्ट कल आने वाला है, तो रिजल्ट बेस पे ही हम लोगों का जो होगा डिसाइड होगा कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। ठीक है, अभी थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे अभी देखा जाए, महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल आ रहा है बीजेपी का, ठीक है, बीजेपी आ रहा है, वो तो बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ बीजेपी एग्जिट पोल आ रहा है तो बीजेपी का ही आएगा, कॉल लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों को लगता है कि अदर पार्टी आने वाली है तो फिर वहां पे पुट लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, बहुत लोगों हैजिंग भी करते हैं। अब देखो सीरीज वाइज में दो तीन इलेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। इससे पहले कौन सा इलेक्शन हुआ था, ठीक है, अगर देखा जाए यूएस का पहले अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो हुआ था तो नवंबर में जो 5 नवंबर 4 नवंबर का इलेक्शन हुआ था, अगर यूएस की बात करें तो यूएस जो है 2% 3% 4% ऊपर था, लेकिन अपना मार्केट ऊपर नहीं था, वहीं कंसोलिडेशन था। और यूएस मार्केट जब सेलिंग दिखाया तो अपना मार्केट अच्छा खासा सेलिंग दिखाया। फिर भी हम लोग तब भी हैजिंग बनाए थे, हम लोगों का हैजिंग काम नहीं किया, ठीक है। तब भी हम लोगों का एक जो है एसएल हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो जून में जो हम लोगों का इलेक्शन हुआ था पीएम का, देखा जाए तो 300 प्लस, अगर एग्जिट पोल उसका देखा जाए तो एग्जिट पोल में अच्छा खासा 300 प्लस दिखा रहा था और गैप अप भी हुआ था, ठीक है। वो एग्जिट पोल अब मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, ठीक है। गैप अप भी हुआ था। आज भी देखो, आज एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में अच्छा खासा बुलिश रहा, ठीक है। अब कल रिजल्ट आने वाला है, कल उस पे अब आते हैं 3 जून पे, ठीक है। जो 3 4 जून को, 4 जून 3 जून को जो एग्जिट पोल आया था, गैप अप हुआ अच्छा खासा, और 4 जून को देखा जाए तो 7-8% डाउन था। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो, जो उन लोगों का अनुमान था, ठीक है, एग्जिट पोल के अनुसार जो अनुमान था, जो मार्केट के बेस पे अनुमान था, वो था 300 प्लस। अभी क्या कितना आया? 250 अप्रोक्स, 160 170 के आसपास कुछ आया था, ठीक है। तो मिनिमम वहां पे आया था, लेकिन 300 क्रॉस नहीं गया। तो हमारे एक्सपेक्टेशन कितना था? 300। इसकी वजह से मार्केट क्रैश बोल सकते हो, क्रैश हुआ, ठीक है। उसके बाद इससे पहले और भी देख सकते हो, आपका छत्तीसगढ़ ये और जो राजस्थान उत्थान का जो आया था, ठीक है, उसमें भी अगर देखा जाए तो भी उसका भी एग्जिट पोल देखो हरियाणा में आया था। हरियाणा में जो बीजेपी का नहीं था, बीजेपी एग्जिट पोल बीजेपी का नहीं था, लेकिन एग्जिट पोल में नहीं था और रियलिटी में वो बीजेपी आया, ठीक है। तो एग्जिट पोल पे हम नहीं जाएंगे सबसे पहले, और हैजिंग पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखो हैजिंग पे ज़्यादा है रिस्क। अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, आज बना भी होगा, ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन आप वन साइड नहीं जा सकते, यानी कॉल और पुट पे वन साइड पे आप नहीं जा सकते हो। या तो आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है, या तो आपका बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर वन साइडेड जाते हो तो, ठीक है। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, वो देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट क्या बोल रहा है और यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इवेंट के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं और मंडे को देखते हैं कि हमें क्या भी करना है, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे ही मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दूं, कल बोला भी था, ठीक है, यहाँ पे कल याद करो ये कैंडल बोला भी था कि यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़्यादा 150 पॉइंट यहाँ से गैप डाउन मिल सकता है और स्टॉप लॉस आपको रखना है 400 का, ठीक है। यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और 50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लेना था। आज सुबह 50 पॉइंट जो बीटीएसटी था एसएल हुआ, ठीक है, एसएल हिट हुआ। उसके बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग की, बाइंग में भी हम लोग अच्छा खासा पैसा बनाए। निफ्टी में देखो, निफ्टी अगर देखा जाए ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5% है और बैंक निफ्टी अभी जो है 1.5% है। तो यहाँ पे जो है ना, ज्यादातर कौन सा सेक्टर चला है, ठीक है, ऑटो सेक्टर चला है, ज्यादातर ऑटो सेक्टर चला है। ऑटो सेक्टर में कोई भी देख लो आप जाकर, अच्छा खासा आज बाइंग में हुई है, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर अच्छा चला है, आईटी सेक्टर चला है। और रिलायंस भी देखो, रिलायंस अच्छा खासा यहाँ पे 42 पॉइंट ऊपर है, 42 पॉइंट, यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो 3.5% आज भी ये यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है। तो जो भी हुआ है, रिलायंस, आईटी कंपनी और ऑटो सेक्टर को निफ्टी ज्यादा लाया, सपोर्ट किया, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे ऊपर है। और कल का हम लोग एसएल हिट हुआ और 2-3 ट्रेड हमने लाइव में ही बनाया, ठीक है, 2-3 ट्रेड, जिसमें से हम लोगों का 20 पॉइंट का एसएल हुआ 3 ट्रेड में से, ठीक है। और टारगेट हम लोगों का जो 2 ट्रेड का प्रॉफिट था, टारगेट अच्छा खासा था, आपको भी पता है, ठीक है, अगर आप लाइव में आई हो तो, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्राइस एक्शन पे, ठीक है। प्राइस एक्शन मींस यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे देखो जो लाइफ टाइम हाई है 26,300 के ये लेवल था, ठीक है। ये जो लाइफ टाइम हाई है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आई, ठीक है। अगर देखा जाए 500 के आसपास ये बना, 24,500 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार और लिया है, ठीक है, ये रिजेक्शन लिया, फिर एक बार ये भी, अभी इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं किया। यानी अगर देखा जाए तो 23,000
23,940 का जो लेवल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी कल, ठीक है। अगर ये 24,000 का भी एक रेसिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर इसको नहीं अगर पकड़ते हो तो, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो इसको पकड़ो। अगर आप थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हो तो 24,000 को पकड़ो। 24,000 यहाँ से अच्छा पॉइंट बन सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या लग रहा है, ठीक है, अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से एक रिजेक्शन आपको दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन एक रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ये सपोर्ट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे एक हम लोगों को पॉजिटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब यही होगा, अगर कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 24,000 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे बाइंग आ सकती है। और मैं लाइव में ही रहूँगा, ठीक है, अगर मंडे को, ठीक है। 9 से 11 बजे तक मैं रहता हूँ 2 घंटे के लिए, ठीक है। 2 घंटे में हम लोगों को 3 से 4 जो है ट्रेड मिल जाता है, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमने लिमिट बनाया है, कम से कम हमने 5 ट्रेड करना है, ठीक है। 5 ट्रेड में अगर 3 प्रॉफिट हो गया, 2 एसएल हो गया तो भी हम प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि मेरा 20 पॉइंट से मैक्सिमम हमारा एसएल नहीं होता है। और एसएल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 70 पॉइंट ऐसे हम लोगों का रहता है, तो अच्छा खासा हम लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखे, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24,000। अगर बड़ा सेलिंग देखना है तो बड़ा सेलिंग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 200 के लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 23,000, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा आने वाला है और यही ट्रेंड लाइन तक आएगा जो ट्रेंड लाइन आपको बताया था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपका 4 साल से 5 साल से आ रहा है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन अभी सब कुछ डिटेल बताऊंगा तो थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके वजह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे, आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, कब से आ रहा है, 2020 से आ रहा है, ठीक है। और ये लास्ट 2024 है, तो 2025 भी बोल सकते हैं, 2025 तक, यानी 5 साल का ट्रेंड लाइन ये चल रहा है। और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो ये आ सकता है ये यहाँ तक 22,000 तक, ठीक है। अगर ये 200 के 23,200 के नीचे आया तो 22,000 मोटा मोटा यहाँ से हम लोगों को 1,000-1,200 पॉइंट यहाँ से हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है, इसके 200 के नीचे, ठीक है। ये होने वाला है, ठीक है। और हम लोग सब कुछ अगर देखेंगे लाइव में देख लेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कल आपको क्या बताया, डेली में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, ये भी 5 साल का एक ट्रेंड लाइन है, ये 5 साल का ट्रेंड लाइन। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि जो मैं ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं डेली इसी का चर्चा करता हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए ट्रेंड लाइन देखो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बन रहा है आपका, 2020 मार्च से बन रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं दिखा दूँ ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखो अब कहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये थोड़ा छोटा करके मैं दिखाऊँ, चलो। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, कब लिया, 2022 में, 2 साल बाद, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको और छोटा करके, चलो ये और छोटा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे कब लिया, यहाँ पे देखो 2023 में लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, चलो, तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लगभग ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1 वीक से बता रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस ट्रेंड लाइन पे काम भी हो रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है और 2-3 दिन से सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, फिलहाल। चलो अभी फिलहाल यहाँ पे अब इसको जूम करके अब अपने आते हैं, ठीक है, अपने छोटे चार्ट पे आते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं, ट्रेंड लाइन आपने देख लिया, जो मैं हमें दिखाना था वो आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो इसी ट्रेंड लाइन का बात कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन, और इसी ट्रेंड लाइन पे ये बड़ी जब कैंडल आई थी, ये रेड वाली, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट डोजी लिया, फिर ऐसी कैंडल देखो, और यहाँ पे देखो अब ये यहाँ पे पॉजिटिव बात क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं तोड़ा है, यानी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जब तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता, यहाँ से एक गैप अप यानी बुलिश पैटर्न हम देख सकते हैं। अब एक छोटा सा यहाँ पे और पैटर्न बन रहा है, पैटर्न ये देखो, ये पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 1 2 3
चार चार ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना, चार कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा यहाँ पे लिया, चौथे में यहाँ पे देखो इसी कैंडल इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ये नीचे आया, पूरी कैंडल इस ट्रेंड लाइन पे आ गया, ठीक है, इस पे सपोर्ट लिया। अब इससे सपोर्ट ले रहा है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इस ट्रेंड लाइन कभी नीचे है तो यहाँ पॉजिटिव भी बोल सकते हो और यहाँ पे नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो अभी जो है लिमिट कभी इस कंडीशन में आ चुका है। देखो अगर ये इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, ट्रेंड लाइन के अगर मीन्स देखा जाए तो 51,300 51,400 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ सकता है इस लेवल तक, इस लेवल यानी यहाँ से 52,500 तक, इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। तो कल के दिन यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी मंडे के दिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और गैप अप गैप डाउन ट्यूसडे को भी हम लोग अच्छा खासा देखने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं बताया था कि 5 आपको BTST फ्री है, ठीक है, अभी एक BTST शायद गई है और अब की 4 बाकी है, तो 4 BTST मिलने दो, ठीक है। BTST आज भी मिल जाता, लेकिन ऐसा BTST नहीं देना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा रिस्क हो, आपको मैं सेफ BTST देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जरूर मिलेगा फ्री। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी इससे पहले भी बोला था, सॉरी ये निफ्टी मिड कैप है, ठीक है, इसके पहले भी बोला था कि अगर जब तक इसके नीचे है नेगेटिव है और जब तक इसके ऊपर आ जाएगा, अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है और पॉजिटिव यहाँ पे अभी फिलहाल ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12,300 के आसपास है, 300 के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और नेक्स्ट लेवल ये 500 तक आ सकता है, यानी मोटा मोटा यहाँ से 200 पॉइंट और आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब थोड़ा सा इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स देखा जाए तो लास्ट जाते जाते यहाँ पे गिराया है, ठीक है। अगर आप किसी का प्रीमियम निकाल लो, ठीक है, लास्ट 5 मिनट की प्रीमियम पुट की देखना, कैंडल तो वही है, कैंडल 2-4 पॉइंट के बीच में है, लेकिन पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, आप निकाल कर देख भी सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। क्योंकि अब ये यहाँ पे डाउन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये इंडिया विक्स गिराया गया है, ठीक है। अगर इसको मैं 5 मिनट की कैंडल पे कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा आपको गिरा, क्योंकि ये इंडिया विक्स कहाँ से आ रहा है, ये देख सकते हो, इंडिया विक्स आपका आ रहा है 18 के आसपास से, ठीक है, और ये अभी है 16 के आसपास है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे जो है आपका इंडिया विक्स गिरा हुआ है लास्ट जाते जाते, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे आपका यूएस मार्केट पे, और यूएस मार्केट का ये फ्यूचर है आपका, ये डाउ जोन का फ्यूचर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये डबल टॉप बनता है, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बनता है, ये कैंडल है, अगर यहाँ तक जाता है डबल टॉप बनता है, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बनने का ज़्यादा चांसेस बन जाता है। और जब भी यहाँ पे कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न बनता है तो 10 ट्रेड में 7 ट्रेड चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी अभी इसके पास इतना है जगह है, ठीक है, 44,500 के आसपास तक ही इसके पास जगह है। अगर यहाँ से एक कैंडल आ जाती है तो फिर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, ठीक है, जैसे ये कैंडल देखो, चलो तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर रहता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट टैग भी है तो सेम नेक्स्ट टैग भी है, और हम लोग अभी इवेंट पे हैं तो इवेंट पे देखेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लाइव में 9 से 11 बजे तक, और हम लोग उसी में प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो मंडे को अब जरूर कंटिन्यू करना लाइव में, ठीक है।